प्रशासन तभी जागता है जब कोई मर जाता है। प्रशासन तब नहीं जागता है जब किसी का घर और मकान जो है टूट रहा हो, उसके सपने टूट रहे हो। कि अपंगता दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि आखिर इसके घर कैसे हैं, कैसे इस घर में जो है ये बहन रहती होगी, कैसे इस घर में। देख लीजिए, अरे कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, अरे कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अगर आप में जो है सिस्टम चलाने की हैसियत नहीं है, इन गरीबों की सुनने की अगर आदत नहीं है, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, मत बैठिए कुर्सी पर। कोई अधिकार नहीं है कि आप इस कुर्सी पर बैठे। झूठ बोलूंगा तो मेरा जमीर मार डालेगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा जमीर मार डालेगा, सच बोलूंगा तो अदालत में मारा जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो घर आपको दिख रहा है, देख लीजिए इस घर की हालत क्या है। और इसी घर में एक बिटिया रहती है। जब पानी बरसता है तब रोती है, जब धूप होती है तब रोती है। प्रशासन के हाथों जो है हर रोज गुहार लगाती है, लेकिन ये प्रशासन नहीं सुनती है। प्रशासन का जो सिस्टम है दोस्तों, वो सड़ चुका है। गरीबों की आवाज उसको सुनाई नहीं देता है। आप चाहे जितना तेज उसको कह दीजिए, लेकिन वो गूंगा है, बहरा है, उसे सुनाई नहीं दिखाई देता है। अगर वो ऐसे अगर अपंग भी हो सिस्टम तो भी वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन ये जो सिस्टम है पूरे तरीके से अपंग है। अगर मैं आपको इसकी अपंगता दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि आखिर इसके घर कैसे हैं, कैसे इस घर में जो है ये बहन रहती होगी, कैसे इस घर में। देख लीजिए, ये घर है प्रिंसी यादव का। इसी घर में जो है प्रिंसी रहती है। और जब बारिश होता है तो बारिश में पानी गिरते हैं, पानी गिरते हैं तो खाना भी नहीं बना पाती है। और आप इधर देखेंगे तो इधर भी टूटा हुआ घर है और सिर्फ हैसिस किया। यही एक छोटा सा घर है। और इसी छोटे से घर में, बड़े से घर में जब बारिश होता है तो पानी गिरता है, न सो पाती हैं। रात को कब ये घर गिर जाएगा। आप खबरें सुनते होंगे, बारिश आई और कच्चा मकान गिरा और 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की मौत, माँ बेटी की मौत। प्रशासन तभी जागता है जब कोई मर जाता है। प्रशासन तब नहीं जागता है जब किसी का घर और मकान जो है टूट रहा हो, उसके सपने टूट रहे हो। आखिर सेक्रेटरी साहब कहाँ थे, बीडीओ साहब कहाँ थे, आखिर लोग कहाँ हैं जब लोगों का घर और मकान के पास है। देखिए इनकी सिस्कियां होती हैं, रोते हैं साहब मेरे पास घर नहीं है। ताकि प्रशासन क्यों नहीं सुनता है। कल को अगर इनका जो है घर टूट जाए और घर ये लोग मर जाएं, तब आएगा प्रशासन, कहेगा कि आपको 2 लाख मुआवजा मिलेगा, 4 लाख मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये लोग मुआवजा लेकर के क्या करेंगे। सोचिए, इनकी कहानी है। प्रिंसी बैठ सकती हैं आप, क्योंकि ये सिस्टम जो है आपकी आवाज आज तक नहीं सुना है। आज तक आप गुहार लगाती रही कि जो है मेरे पास घर नहीं है साहब, मुझे घर दे दीजिए। आपकी आवाज जो है सिस्टम नहीं सुन सकी। आप रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अरे कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, अरे कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अगर आप में जो है सिस्टम चलाने की हैसियत नहीं है, इन गरीबों की सुनने की अगर आदत नहीं है, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, मत बैठिए कुर्सी पर। कोई अधिकार नहीं है कि आप इस कुर्सी पर बैठे। क्योंकि जब ये बहन अभी के घर गिर जाएगा, ये मर जाएगी, तो प्रशासन आएगा, पुलिस आएगी। और जब ये लोग हक की आवाज मांगेंगे, इनको मार मार के, पुलिस डंडे मार मार के भगाएगी, कहेगी आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, FIR हो जाएगा, दुनिया भर का कानून बताएगी। लेकिन क्या इनको अपना अधिकार और हक पाने का जुनून नहीं है। इनका ये हक नहीं है कि इनको एक अच्छा सा घर मिले या अच्छा सा इलाज हो। क्या इनका हक नहीं है। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका। प्रिंसी यादव। प्रिंसी जी, आप इस घर में कब से रह रही हैं। बहुत दिन से, 4-5 साल से रह रहे हैं। 4-5 साल
से आप रह रही, क्या देखा, क्या डर आपको है इस घर में? इसमें डर यही है कि गिर जाएगा, मतलब कि रहेंगे तो ऊपर गिर जाएगा, गिरने का डर है। कभी भी जब बारिश हो रही है तो गिरने का ही डर है, गिर जाएगा, मर जाएंगे हम लोग इसी में। तभी देंगे कॉलोनी और सब कुछ देंगे यहीं पे। हाँ। क्यों रो रही थी कैमरे के सामने? प्रिंसी यादव कैमरे के सामने क्यों रो रही थी? अब हमारी हालात वैसी थी, इसीलिए हम रो रहे थे कि हमारे घर नहीं है, कोई सरकारी योजना कुछ भी नहीं है। तो भाई इंसान कह कह के थक जाएगा तो करेगा क्या, रोएगा ही तो ना, और कुछ करेगा ही नहीं। और उसकी कोई जब सुनेगा ही नहीं तो बस क्या करेगा, क्या कर सकता है, बस रोए के ही गुजारना पड़ेगा। किसके किसके पास गई प्रिंसी और आवाज नहीं सुनी गई? आज तक आवाज नहीं सुनी गई, और सिर्फ जो है एक गरीब आदमी को दौड़ाया गया। सिर्फ कहाँ कहाँ गई प्रिंसी इस हालात में? कहाँ कहाँ किसके किसके पास जाकर रोई हैं? यहाँ पे सबके पास गए। यहाँ पे प्रधान से हम बोले कि भैया हमारा कॉलोनी बनवा दीजिए, हमारे घर नहीं है। बस यही बोले ठीक है बनवा देंगे। फिर हम भी वही देख रहे हैं, बनवा देंगे घर। हाँ। सेक्रेटरी साहब आए होंगे, देखे होंगे कि इस बच्ची का घर नहीं है, गांव में आए होंगे तो आखिर इस बच्ची के पास अब तक घर क्यों नहीं है? कोरोना काल में इस बच्ची की माँ जो है गुजर जाती है। सोचिए, जिसकी माँ गुजर जाए उसके घर की क्या हालत हो सकती है, और जिसका घर टूट जाए उसका क्या हालत हो सकता है, आप सोच सकते हैं। ते बच्ची कैसे तिल तिल के मर रही है, तिल तिल के अपने सपनों को मार रही है। गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन न तो सरकार जो दावा करती है, खोखला दावा करती है टोटल सरकार। गरीबों को देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके अधिकारी आपसे भी झूठ बोलते हैं, आपसे भी झूठ बोलते हैं कि ये गरीबों को मकान देंगे, गरीबों को कुछ नहीं देने वाले हैं। क्यों नहीं देने वाले आप जान लीजिए, जांच करा लीजिए, ये गरीबों को मकान क्यों नहीं देते हैं। सभी अधिकारियों का आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, एक एक अधिकारी की जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा आपको कि गरीबों को घर क्यों नहीं मिलता है, इस बच्ची को घर अब तक क्यों नहीं मिला है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आप भी जो है डंका लेकर के पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, गरीबों को देने का नाटक करते हैं, तो जरा इस प्रिंसी यादव के घर देख लीजिए। और न जाने, हम प्रिंसी यादव की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ प्रिंसी यादव की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे हजारों प्रिंसी यादव और प्रिंस यादव, हजारों गरीब और पिछड़े की बात कर रहे हैं, जिनके पास जो पात्र हैं, जिनको घर मिलना चाहिए, उनको घर नहीं मिलता है साहब। उनके सपने तोड़ दिए जाते हैं, उनको जो है ब्लॉक से लेकर के डीएम ऑफिस तक सिर्फ दौड़ाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता उनके साथ। उनको जो है जाएंगे साहब, मुझे मेरे पास आवास नहीं है, ठीक है कल आना परसों आना, हजारों दिन ऐसे दौड़वाते हैं, चप्पल घिस जाती है, चप्पल भी नहीं होता इन गरीबों के पास साहब। लेकिन आपके अधिकारी सुनते नहीं है, नहीं सुनते हैं। नोट कर लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर सुनते होते तो प्रिंसी यादव का घर ऐसे नहीं होता। दिखा दीजिए, मैं कैमरामैन से अपील करूंगा, दिखा दीजिए। क्या मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी एक दिन भी इस घर में रह सकते हैं? एक दिन छोड़िए, पानी बरसता रहे, 1 घंटे के आपके अधिकारी यहाँ पर रुक सकते हैं, टिक सकते हैं? तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ प्रमोद गुप्ता, हाँ मैं इस घर में 1 घंटे पानी बरसता रहे तो मैं टिक सकता हूं। लेकिन ये बेटी प्रिंसी यादव 5 साल से इसी घर में तिल तिल के मर रही है, तिल तिल के जी रही है। उसे उम्मीद है कि सरकार से जो है योजना मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है दोस्तों, लेकिन नहीं मिलता है, सिर्फ रोती है बेटी। क्या है मतलब, क्यों नहीं मिलता है आपको घर? आप पात्र हो, आप कोई अमीर घर की बेटी हो कि पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है और इसलिए आपको घर नहीं मिला? क्यों नहीं मिलता, आपको क्यों लगता है? खुल कर बोलिए, क्यों नहीं मिला आपको घर? क्योंकि हम गरीब हैं ना, इसीलिए। हाँ, अगर हम अमीर होते तो हमको मिल जाता। हाँ, अमीर होती तो आपको घर मिल जाता है, गरीब है इसलिए नहीं मिला। नहीं मिला। सेक्रेटरी आए थे, कोई अधिकारी घर पे आया था कभी जांच ओच करने?
कि हाँ, प्रिंसी आए के थे। पास घर नहीं है? आए थे वकील आए थे। अच्छा, हाँ आए थे, हाँ क्या बोले? आए हैं, फोटो तो देख के गए हैं। तो आपको जो है घर नहीं मिला, तब भी नहीं मिला? नहीं, क्यों नहीं मिला, आपको क्यों लगता है? ये देखिए, प्रिंसी का घर यही है, प्रिंसी यादव का घर है यही है। और अधिकारियों को ये नहीं लगता कि इनको जो है एक कॉलोनी दे देनी चाहिए, इनको एक मकान दे देना चाहिए, इनको एक घर दे देना चाहिए, एक शौचालय दे देना चाहिए, एक आयुष्मान कार्ड दे देना चाहिए, इनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाना चाहिए। अधिकारियों को ये नहीं लगता है। तो साहब, अगर आपको ये नहीं पता है कि एक गरीब को घर देना चाहिए, एक गरीब को कॉलोनी देनी चाहिए, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है जो है आप कुर्सी पर बैठे रहें। कोई एक योग्य व्यक्ति बैठेगा जो इन गरीबों की सुनेगा, जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, जिनके लिए सरकार बनाई जाती है, उन्हीं की नहीं सुनी जाती हैं। आपको क्या लगता है, जो है मंचों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, नेता देते हैं, कहते हैं गरीबों की सुनी जाएगी, गरीबों के लिए कानून बनता है, गरीबों के लिए नियम बनता है, गरीबों के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन जब गरीबों को देने की बारी आती है तो वहां बात आ जाती है ऐसी कुछ की गरीबों को मिलता ही नहीं। आपको क्या लगता है? प्रिंसी बताएंगी कुछ, क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो बड़े लोग रहते हैं उन्हीं की सुनते हैं। यहाँ पे गरीब लोग को नहीं सुनते हैं। हाँ, गरीबों की सुनवाई नहीं है? नहीं, गरीबों को सुनवाई नहीं है, सिर्फ अमीरों की सुनवाई हाँ, है। हाँ, अगर अमीर आदमी है तो उसकी सुनी जाएगी, गरीब आदमी है तो नहीं सुनी हाँ, जाएगी। हाँ। प्रिंसी एक गरीब घर की लड़की है कि अमीर घर की लड़की है? गरीब घर की लड़की, इसीलिए नहीं सुनवाई हुई। हाँ। प्रिंसी चक्कर लगाती हैं अधिकारियों के, जो है वहाँ पे ब्लॉक पे जाती हैं, डीएम के यहाँ कभी गई? नहीं, नहीं गई। उनको जो है सब दिखा नहीं कि प्रिंसी एक गरीब घर की लड़की है, 5 साल से इसी घर में रहती है, कि बारिश वारिश आए घर और गिर जाए, फिर कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या अधिकारियों को तभी सोचना चाहिए? क्या कोई घर गिर जाए, उसमें कोई दब के मर जाए, उससे पहले भी सोचा जा सकता है, उसके पहले भी किया जा सकता है। तो आपको भी डर लग रहा था, पानी बरस रहा है, इधर का घर गिर गया, कब आगे का मकान गिर जाएगा, कब घर गिर जाएगा, आपको नहीं पता? नहीं। डर लगता था? हाँ, डर लगता था। तो प्रिंसी क्या करती थी? डर लगता था तो क्या करेंगे, बस अब जब देखेंगे बारिश हो रही है तब हम यहाँ पे खाना नहीं बनाते थे कि डर लगता था कि गिर ना जाए कहीं ऊपर हमारे। तो उसके बाद जब पानी बंद हो जाए तो उस पर डर डर के बनाते थे खाना, जल्दी खाना बना लें तो हट जाए यहाँ से। हाँ, ये लगता कि जल्दी जल्दी खाना बना लें और यहाँ से भाग जाएं। हाँ, तो पापा क्या कहते थे? डर लगता था? लगता था कि आज गरीब ना होते तो ये डर नहीं सहना पड़ता? हाँ, लगता है कि आज गरीब परिवार में हम ना होते तो डर ना लगता, बड़े मतलब अमीर होते तो हम भी कोई वो रहते। हाँ, अमीर होते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों रोती थी प्रिंसी, बार बार क्यों रोती थी? बस यही सोच के रोते थे कि हमारा भी इतना किस्मत खराब है कि कोई मतलब सरकार भी साथ नहीं दे रही है। मेरा घर इतना पूरा गिर गया है, फिर भी कोई देख ही नहीं रहा, किसी की आंखें ही नहीं खुल रही है कि मेरा भी घर देख लें, आके बनवा दें। हाँ, कोई जो है अधिकारी सुन भी नहीं रहा हाँ, था? कोई अधिकारी फिर भी। अच्छा, वोट लेने आते होंगे तो नेता उता आते होंगे, कहते होंगे कि जो है वोट दे दो, जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत लोग आए होंगे? हाँ, तब तो बहुत लोग आए थे कि हाँ वोट दे दीजिए, बहुत लोग आए थे। हाँ, बोले कि वोट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जब जीत गए तो कुछ नहीं किए। हाँ, ये सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है, सिस्टम गरीबों की नहीं सुनता। नहीं, इस सिस्टम में गरीबों का सिर्फ शोषण होता है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। नहीं, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। ये घर कब गिरा था, ये जो इधर का खपड़ैला है? ये खपड़ेला अभी मतलब एक महीना हो गया, और ये सब तो पहले से ही गिर गया था, 4-5 साल हो गया। अच्छा, 4-5 साल हो गए। हाँ, अभी यही मतलब एक कमरा था ना, तो अभी बारिश में 1 महीना हुआ ये गिरा, इसी में रहते थे और तब तो गिर ही गया है। तो 1 महीना पहले जब ये घर गिर रहा था तो कहाँ थी, किधर थी आप? अब किधर थे, बाहर थे हम लोग वहीं अच्छा। पे। मान लीजिए रात में गिरता तो सोती होती भी थी इधर? हाँ,
तो रात में गिरता तो फिर हादसा भी हो सकता था। हाँ, हादसा भी हो सकता है, पर फिर भी हम भी भगवान को मान के लेटते थे यहाँ पे। अब जो होगा तो सुबह देखा जाएगा। हाँ। भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखती थी हाँ। कि जो होगा भगवान देखेगा। हाँ, देखेगा। ऊँट लेने वाली सरकार और जो हमारे टैक्स का पैसा खा करके अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं, गरीब लड़की की नहीं। कोई फिक्र नहीं। प्रिंसी सिर्फ रोती है भगवान पर भरोसा रख करके। हाँ, भगवान पे भरोसा रखकर। माँ की जब कोरोना काल में मौत हो जाती है तो उसके बाद बताते हैं कि प्रिंसी तब से मुस्कुराई नहीं है। कैसे मौत हुई थी माँ की? जब वही वोट चल रहा था ना, प्रधानी वाला, उसी में मम्मी हमारे खाना बनाती थी यहाँ पे स्कूल में, प्राइमरी में, उसमें खाना बनाती थी। वहाँ पे खाना बनाती थी, आती थी यहाँ पे। अब थोड़ा बहुत उनको सब बोलते हैं कोरोना हो गया था, कोरोना काल में वो ख़त्म हो गई हैं। तो हम भी वही मान लिए कि हाँ, हो सकता हो कोरोना काल में वो ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये भी था कि जिनकी मौत कोरोना काल में हो जाती थी उनको मुआवजा दिया जा रहा था, तो आपके परिवार को मिला था? कोई जांच वोच हुई थी कि माँ की वाकई मौत कोरोना से हुई थी या और कोई वजह से? नहीं, कोई जांच नहीं हुई थी हमारे यहाँ। नहीं। मुआवजा हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मतलब नहीं। तो मतलब जो इतना ढोल पीटा जाता है कि गरीबों के लिए इतना सारा कुछ किया जा रहा है, तो क्या झूठा है दावा? हाँ, ये सब झूठा ही है। प्रिंसी अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती हैं। हाँ। रोती हैं प्रिंसी पढ़ाई छोड़कर? अब क्या करेंगे, रो के क्या करेंगे, जब रोना ही पड़ेगा। जब पढ़ाई छूट गई तो क्या करेंगे। हाँ। तो देखिए, गांव है सराय जगत सिंह और ब्लॉक है लालगंज और ज़िला है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की ये प्रिंसी यादव हैं जो सिस्टम की मारी हैं और लाचार हैं। इनकी माँ की जो है मौत हो जाती है कोरोना काल में। इनको तब भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। उसके बाद आप इनका घर देख लीजिए, 5 साल से ये इसी घर में हैं, टूटे फूटे घर में है। और कब बारिश हो और कब गिर पड़े, कब जो है दुर्घटना हो जाती है, किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर भी ये डर डर के खाना बना रही थी। ना तो जो है कि सेक्रेटरी साहब को ये दिखा कि भाई इनको घर मिलना चाहिए, जांच करने आए, ना तो जो है बीडीओ साहब को इनके बारे में कुछ पता चला, ना तो डीएम साहब को इनके बारे में पता चला। खैर, मुख्यमंत्री साहब को पता चल जाता तो शायद जो है अधिकारी कुछ सुन भी लेते, कि नहीं सुनते उनको भी बहका देते, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये प्रिंसी जो है आज भी इसी हालात में जी रही हैं। लेकिन जब से जो है इनका खबर सोशल मीडिया पर लोगों ने डालना शुरू किया है, इनके हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया है, तो कुछ सामाजिक संगठन सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है प्रिंसी की मदद करेंगे और घर बनवाएंगे। लेकिन ये सवाल हमारा सिस्टम से है, ये सवाल हमारा सरकार से है, क्योंकि वोट हम सरकार को करते हैं और जो सिस्टम में अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से जो है कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई पात्र है तो उसको जो है घर दिया जाए, उसको मकान दिया जाए, उसको शौचालय दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसे पात्रों को नहीं मिलेगा तो आप किसे देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, ये तो जांच होना ही चाहिए। और हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी कहेंगे कि जो है अनिवार्य रूप से हर साल सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि इन गरीबों को घर क्यों नहीं मिलता है, इन गरीबों को योजनाएं क्यों नहीं मिलती है। जो है सभी की जांच होनी चाहिए, तब ये पता चल जाएगा कि गरीबों को जो है योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता है। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे और आपको आगे बताएंगे कि प्रिंसी के लिए कौन कौन से सामाजिक संगठन और जो लोग हैं मदद करने आए हैं कि जो है प्रिंसी की का जो है सपना पूरा हो सके, ये पढ़ सके, इसका घर बन सके, इसका शौचालय बन सके, इसका किचन बन सके।
कई सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग सामने आए हैं, लेकिन सरकार को ये बात ध्यान देना होगा और सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि ये सिस्टम को जो ये पूरी तरीके से सड़ चुका है, इसको फिर से आपको एक्टिव करना होगा ताकि फिर प्रिंसी जैसे फिर किसी के साथ ना हो और उसका जो है अगर वो पात्र है तो उसका घर और मकान मिलना चाहिए।